नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माता दी। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो तृथ हिंदी में। तो कुंभ राशि वालों, आखिर कैसे रहेंगे अप्रैल महीने के शुरुआती 10 दिन, 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल 2026 का समय आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। एक एक बात आज की वीडियो में होगी, लेकिन हो जाइए सावधान, क्योंकि शुरुआत तो हर बार अच्छी होती है लेकिन अंत हर बार बिगड़ जाता है। लेकिन इस बार हमारी तैयारी कुछ ऐसी होगी कि शुरुआत भी लाजवाब होगी और अंत भी बेमिसाल होगा। किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अप्रैल के महीने में कुंभ राशि वालों शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में काफी समय से जो रुकावटें आ रही है, मेहनत का फल मिलने में देरी हो रही है, रात दिन तुम देखते हो कि मैं प्रयास तो बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे न तो सम्मान मिल रहा है और न ही मेहनत का सही फल मिल रहा है, जिस वजह से तुम काफी परेशान हो, काफी चिंता में हो। लेकिन तुम्हें अब और एक सावधानी हम बता रहे हैं कि चिंताएं थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण होता है, इसमें जीवन में और कठिनाइयां आती है। लेकिन वास्तव में शनिदेव तुम्हें अंत पर एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देंगे जहां तुम्हें पता चलेगा कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरे लिए ही अच्छा था। साथ ही साथ अप्रैल 2026, 1 से 10 अप्रैल 2026 तुम्हारे एक राशि चार्ट के अनुसार राहु भी तुम्हारे फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, वो भी बुध के साथ, यानी एक शुभ और एक अशुभ ग्रह, और दोनों आपस में कड़े दुश्मन। बड़ा सावधान रहना होगा। तुम्हारे ऊपर एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, और वहां तुम्हारे जीवन में तुमने कुछ सावधानियां बरत ली तो आने वाली चुनौतियां कई हद तक कम हो सकती है। जैसा कि हमने बताया, 3 बड़ी घटनाएं इन 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में हो सकती है। इसी के साथ साथ 2 बड़ी खुशखबरी भी तुम्हारे जीवन में इन 10 दिनों में आने वाली है। वो खुशखबरी किस क्षेत्र में आएगी, एक एक बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि तुम्हारी राशि के लिए आगे एक बहुत बड़ी सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। इसी के साथ साथ गुरु जो है वो यहां पर तुम्हारे 5th हाउस में बैठे हैं, लेकिन खतरे की घंटी एक और है कि केतु केंद्र में 7th हाउस में बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। तो आखिर अप्रैल महीने की शुरुआत कैसी होगी, क्योंकि मार्च का महीना तो वैसा ही रहा जैसा सामान्य महीना रहता है। वही चुनौतियां, वही चिंता, वही तनाव, परिवार में वही बार बार अनबन। लेकिन क्या अप्रैल के महीने में कुछ हो सकता है? क्या संभावना बन रही है? एक एक बात बताएंगे, और इस वीडियो के अंत में तुम्हें बहुत जरूरी उपाय भी प्रदान करने वाले हैं। उस उपाय को करोगे तो शनि की कृपा मिल जाएगी, राहु की कृपा मिल जाएगी, और जीवन जो पटरी से उतर गया था वो फिर से सही ट्रैक पर आ जाएगा। बस तुम इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यही वीडियो अप्रैल 2026 को शानदार बना सकती है। और अगर तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें मौका दिया था कुछ करने का, संभलने का, सावधान होने का, वो तुमने हाथ से गवा दिया। तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहली बात, शनि जो है वो इंसान के जीवन में मुसीबतें लाते हैं, कर्मों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसे एक ऐसा इंसान बना देते हैं कि जब वो अपने आप को देखता है तो खुद हैरान हो जाता है कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया। क्योंकि जैसे जैसे हम जिंदगी के अगले स्तर पर बढ़ते हैं, नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही होती हैं, तो हमें खुद में बदलाव लाना भी बहुत जरूरी है। तो जो फर्स्ट हाउस होता है वो तुम्हारा खुद का है, सेल्फ का है, तुम्हारे स्वभाव का है, तुम्हारे खुद के आत्मविश्वास का है, और वहां पर राहु और बुध दोनों एक साथ है। और शनि की 7.5
3 बड़े झटके एक साथ तुम्हें लग सकते हैं। बड़ा चौकन्ना रहना और मेरी बात को एकदम शांत दिमाग से कान खोलकर सुन लेना और कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं वो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात, तुम्हारा दिमाग यहां पर बड़ा एक्टिव होने वाला है और वो एक्टिव राहु नहीं बल्कि बुध करेंगे, क्योंकि बुध जो है वो जाने जाते हैं बुद्धि के लिए, फैसला लेने में मदद करने के लिए। लेकिन राहु जहां तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे उस फैसले को गलत करने में बहुत बड़ी भूमिका यहां पर राहु निभाने वाले हैं। ध्यान से बात को सुनना। बुध फैसला लेने में मदद करेंगे, लेकिन राहु उस फैसले को गलत साबित करवा देंगे। तो यहां से तुम्हारा दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, आखिर मैं फैसला क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरे निर्णय गलत क्यों निकल रहे हैं। वो राहु के कारण तुम्हें ऐसा हो सकता है। तो शुरुआती 10 दिन में कोई बड़ा गलत फैसला तुम ले सकते हो। बहुत संभल कर रहना, क्योंकि इस समय को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। ये समय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे हमें अच्छा बनाना है। तो करना क्या है? सबसे पहली बात, कोई भी फैसला लेना है उन लोगों से पूछ कर मत लेना जो तुम्हारे अपने हैं लेकिन अपने नहीं हैं। कहने का मतलब है आस्तीन के सांप है, वो तुम्हारे लिए ऐसा जाल बिछा सकते हैं कि तुम सही जा रहे होंगे लेकिन वो तुम्हें गलत दिशा में भेज देंगे। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में है तो बड़ा बचकर रहना, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है और राहु तुम्हें गलत रास्ते पर भटकाने का भी प्रयास कर सकता है। लेकिन 2 बड़ी खुशखबरी भी है, उसके बारे में भी आगे चर्चा होगी। लेकिन पहले दूसरी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। पैसे और रिश्तों को लेकर बड़ी चुनौती आ सकती है। पैसा जिसे हर कोई पाना चाहता है। इंसान के पास पैसा है तो सब पूछते हैं कि आपके क्या हाल है, आप कैसे हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसके पास पैसा नहीं है, उससे कोई कुछ नहीं पूछता, उसका कहीं कोई सम्मान नहीं होता। तो सबसे पहली जरूरत हमारी पैसा है और पैसों को तुम्हें बचा कर चलना है, क्योंकि पैसा या तो डूब सकता है या गलत निवेश में फंस सकता है। ऐसी जगह तुम पैसा लगा दोगे जहां से बाहर निकलने के पूरी तरह से दिक्कत पड़ जाएगी, या वो पैसा ऐसी जगह चला जाएगा, उधारी में चला जाएगा या तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। तो तुम्हें अपने हाथ में उसे पकड़ कर रखना है, वो पैसा हाथ से जाना नहीं चाहिए। और खतरा रिश्तों पर भी बन रहा है, क्योंकि शनि की 7.5 का जैसे ही द्वितीय चरण इन 10 दिनों में शुरू होगा, तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी बातों पर बातों का पतंगड़ बनना, रिश्तों में अचानक से दूरियां आना, गलतफहमियां पैदा होना, बात बात पर चिड़चिड़ा स्वभाव और एक दूसरे पर बेवजह गुस्सा निकालना, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। तुम यहां पर भी अपने आप को इतना समझा लेना कि बोलना कम है, सुनना और समझना ज्यादा है, क्योंकि इसी तरह से तुम इन 10 दिनों को सावधानी पूर्वक और अच्छी तरह से पार कर पाओगे। लेकिन उलझ गए, बहसबाजी में उलझ गए, गलत निवेश में उलझ गए, लालच में उलझ गए कि यहां तो भर भर कर पैसा दिखाई दे रहा है। अब शुरू में आपको थोड़े बहुत झूठे भ्रम होंगे, राहु झूठे भ्रम पैदा करेगा, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें उस भ्रम में नहीं फंसना है। अपने पैसों को इन 10 दिनों में बचा कर रखना है और रिश्तों में भी जितना हो सके एकजुटता बनानी है, मौन धारण करके रहना है। इसी के साथ जो तुम्हारा 2nd हाउस है, जो कि पैसों का हाउस होता है, वहां पर मंगल, सूर्य, शनि 3 है। इसलिए बड़ा तुम्हें सतर्क रहने की गुरुजी सलाह दे रहे हैं। शनि की 7.5 भी है, तो पैसे और रिश्तों को लेकर तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा। इसी के साथ जो 2 बड़ी खुशखबरी है, अब उसके बारे में बात कर लेते कि 2 खुशखबरी आखिर तुम्हारे जीवन में कैसे आने वाली है, कहां से तुम्हें गुड न्यूज मिलने वाली है, जहां तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। वो 2 खुशखबरी कौन सी है, अब वो आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। तुम्हारे एक लाइक से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है इस तरह की और महत्वपूर्ण वीडियोस बनाने की। और इस तरह की वीडियोस बनाने में मेहनत बड़ी घंटों की लगती है, पूरा राशि चार्ट बनाने में बड़ा समय जाता है। तो इसी बात पर कमेंट में एक बार राधे राधे लिख दोगे
तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। और अगर तुम्हारी कोई समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो वो भी तुम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसका निवारण करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब गुरु यहां पर तुम्हारे लिए 5th हाउस में 2 बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। गुरु जो कि भाग्य के कारक है, जो जाने जाते हैं इंसान के समय में अच्छा समय लाने के लिए। क्योंकि तुम्हारे जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो खुशखबरी एकदम से तो नहीं आएगी, लेकिन मौका पूरा बनेगा और उस मौके को तुमने पकड़ लिया तो फिर बात बन जाएगी। तो क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली खुशखबरी तुम्हारी नौकरी या काम कारोबार के क्षेत्र में बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। अगर कोई इनकम अटकी हुई थी, अगर कोई ऑर्डर रुका हुआ था, कोई भी काम बन नहीं रहा था, तो नौकरी में और व्यापार में वो काम बनेगा। अच्छे रिजल्ट तुम्हें इन 10 दिनों में नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु मजबूत दिखाई दे रहे हैं 5th हाउस में, जो कि जाने जाते हैं इंसान के जीवन में भाग्य में बढ़ोतरी करने के लिए। और वही भाग्योदय का समय तुम्हारा यहां पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन स्टेबल पोजीशन जरूर बनेगी, मजबूती जरूर आएगी। लेकिन तुम छोटी मोटी सफलता में खुश मत होना, तुम्हें बड़ा आगे जाना है। नौकरी, परिवार और पैसा, 3 क्षेत्र में खुशखबरी आ सकती है। पैसा भी आएगा, लेकिन पैसा गलत जगह फंसाना नहीं है, जैसा कि हमने तुम्हें बताया था। पैसे आने के भी योग है। 5th हाउस से यह गुरु तुम्हारे साथ है, योजना तुम्हारे लिए बना रहे हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम लालच करते हो, अहंकार करते हो और खुद को डुबा लेते हो, या जागरूक रहते हो, समय का इस्तेमाल करते हो, अपनी आंखें खुली रखते हो और एक एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हो, जकड़ लेते हो। तो काम तुम्हारा बन जाएगा, स्थिति तुम्हारी शानदार हो जाएगी, इतना तुम ध्यान रखना। लेकिन यहां पर एक और खतरे की घंटी मुझे नजर आ रही है। द्वितीय चरण में होता क्या है? इंसान के जीवन में झगड़ा होता है, खर्चा आता है, तरह तरह के तनाव उसके जीवन में आते हैं, और उससे बाहर निकलने के लिए उसे एक जरूरी उपाय करना होगा। वो उपाय क्या है वो तो तुम्हें बताएंगे, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, तुम्हारी कुंडली की जो ग्रह रेखा है वो सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। राहु की नजर तुम्हारे ऊपर है, केतु तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात शनि की 7.5 का द्वितीय चरण। अब यहां से 0 से हीरो बनने तक का सफर शुरू होने वाला है। तुम महसूस करोगे कि मेहनत ज्यादा है, लेकिन एक बार जो फल मिलेगा, जो तुम हासिल करोगे, वो काफी लंबे समय तक तुम्हारे पास टिकने वाला है। ये बात भी बड़ी पक्की है। विवाद से तुम बचकर रहना, लड़ाई झगड़े से तुम बचकर रहना, ये भी तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें भूल कर भी किसी पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि भरोसा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है। भरोसा किसी भी इंसान पर नहीं करना है, चाहे वो अपने से अपना ही क्यों ना हो। भरोसा तुम्हारे जीवन में तुम्हें बड़ा दुख देने वाला है। बाद में तुम्हें बड़ी इस वजह से हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि ये समय जो है वो कहीं ना कहीं परीक्षा लेकर भी आ रहा है और एक बहुत बड़ा मौका लेकर भी आ रहा है। अब ये तुम्हारे हाथ में कि तुम उलझ जाओगे या फिर खुद को आत्मविश्वास से भरोगे, अपने कर्म पर विश्वास रखोगे, अच्छे कर्म करोगे और इस माया जाल से निकल जाओगे। फिर खुशखबरियां ही खुशखबरियां तुम्हारे आसपास होगी, चारों तरफ से भर भर कर पैसा होगा। लेकिन एक उपाय तुम्हें करना है जो शनि, राहु, केतु और साथ ही साथ मंगल के लिए भी बड़ा शानदार रहता है। तुम्हें काले कुत्ते को एक सरसों के तेल में छुपड़ी हुई रोटी गुड़ के साथ खिलानी है। राहु, शनि और केतु तीनों का कनेक्शन काले कुत्ते के साथ होता है। तुम्हारे गली मोहल्ले में जो भी तुम्हें दिखाई देता है, तुरंत ये काम करना शुरू करो, और हो सके तो मंगलवार और शनिवार को जरूर करो, लाभ तुम्हें मिलेगा। और एक मंत्र जो शाने साथी के प्रभाव को थोड़ा कम करेगा, वो है ओम शः शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप तुम करते रहना, इसके चैंटिंग से तुम्हें फायदा जरूर होगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। सभी दर्शकों को राधे राधे।